कांग्रेस से मैंने टिकट मांगा था, तो कल शायद वो टिकट अपने तरीके से पार्टी ने कहीं और टिकट दे दिया, लेकिन फिर भी आज भी मैं कोशिश में भी कांग्रेस हमें टिकट दे। और आपको मालूम है मैं बहुत जिद्दी हूँ, आखिरी तक जिद छोड़ता नहीं। छोड़ना चाहिए, क्लोज वहीं पे। आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, कल 28 तारीख को पाटिल साहब के साथ हमें बराल देवी जाना है और पूरे समर्थन के साथ फॉर्म भरने जाना है। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बिमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही कल कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई थी, भिवंडी वेस्ट का नाम दयानंद स्वर्गीय का जब डिक्लेयर हुआ था भिवंडी वेस्ट के कांग्रेस के कैंडिडेट, उसके बाद से शहर में जो है एक हलचल सी मच गई और हर कोई जो है सच में मिला। आज जो सबसे बड़े दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के भिवंडी वेस्ट से, विलास पाटिल, जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं भिवंडी के, तो उन्होंने जो है अपने मध्यवर्ती कार्यालय में, अपने सेंट्रल ऑफिस में जो है एक मीटिंग का आयोजन किया और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर राय जाननी चाहिए कि आखिर हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से तो टिकट नहीं मिला है। तो यहाँ पर उन्होंने मीडिया से भी बात की, अपने कार्यकर्ता से बात की और उन्होंने ये तय किया कि अब वो अपक्ष फॉर्म भरेंगे। तो कल 28 तारीख को जो है वो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए इलेक्शन ऑफिस में, और पार्टी का भी फॉर्म भरेंगे, अपक्ष भी फॉर्म भरेंगे। अगर पार्टी का भी फॉर्म आता है तो वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं तो वो अपक्ष ही ये इंडिपेंडेंटली जो ये इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। और अब ये देखना है कि क्या जनता जो है उनके अपक्ष आने पर उनका साथ देगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमें भीड़ दिख रही, पब्लिक का जो है यहाँ पे एक लोगों का, उनके समर्थनों का जो भीड़ नजर आ रही है, जो जनसैलाब नजर आ रहा है, तो उससे तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी दावेदारी है बहुत मजबूत है, कहीं स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ में उन्होंने दयानंद स्वर्गीय के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भिवंडी के अंदर लंगड़ा लूला कोई भी चलेगा, लेकिन बाहर का नहीं चलेगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, आप भिवंडी का ही देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है एक बाहर के कैंडिडेट को ऊपर से थोपा है भिवंडी की जनता के ऊपर, जो भिवंडी की जनता जो है उसके ऊपर नकारेगी और उनको स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहा, आगे की बात हम सुनते विलास पाटिल। ये सबको जमा करने का जो विषय है, वो जमा करने का विषय नहीं है, ये हमारी मेहनत है। हमारे टीम, हमारा जो सारा परिवार है, ये उनकी मेहनत है, तब जाके सारे लोग इकट्ठा हुए। एक दिन में सारे लोग इकट्ठा नहीं होते, ये दो महीने की ये मेहनत है, जिसमें हमारा वर्कर घर घर गया है और घर घर जाके यहाँ पर लोगों को एक अपना संदेशा और अपना एक विजन लेने के लिए हमने बुलाया था कि ये आने वाला जो विधानसभा है इसके बारे में क्या किया जाए। सर, कल जो आप रशीद ताहिर साहब के घर पे गए थे, तो क्या सोच के गए थे? माइनॉरिटी को नहीं मिला इसलिए गए थे, विलास पाटिल को नहीं मिला इसलिए गए थे, या दयानंद चौधरी को मिला इसलिए गए? हमने यही सोच के गए थे कि पहले तो हिंदू और मुस्लिम का तो विवाद हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये जो शहर का जो विषय है, अगर हिंदू मुस्लिम का विवाद रहता तो मैं वहाँ क्यों जाता। मैं वहाँ पर गया हूँ, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है रशीद भाई, उनको वहाँ पर मिलने गया था कि जो कांग्रेस का जो सीट ऐलान हुआ है, सच में ऐलान हुआ है क्या, क्योंकि भाई बड़ा ताजुब की बात थी कि हमारे शहर के अंदर का जो सीट ऐलान हुआ ही नहीं ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सीट है ये वेस्ट है, बाद में वो ईस्ट है, उसके बाद ग्रामीण है, और ग्रामीण से भी ग्रामीण का बाहर उम्मीदवार देने के बाद हमें सोचना पड़ रहा है ना। इसलिए उसके बारे में रशीद भाई से इंक्वायरी करने गए थे, और रशीद भाई ने कल आपसे कुछ कहा था कि आज हम 12 बजे इसके बारे में बातचीत करेंगे।
लेकिन आज कुछ कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया। कल मैं जाऊँगा और बात करूँगा उनसे। आप कल सुबह आप जो है कौन आजाद उम्मीदवार के फॉर्म भरेंगे या फिर आपस से भरेंगे या कांग्रेस पार्टी से? उसमें हर पार्टी का नाम लिखा रहेगा, जो कोई पार्टी है उसका नाम भरा जाएगा, क्योंकि पार्टी जब तक फाइनल नहीं होती जब तक एबी फॉर्म नहीं मिलता है। जो पार्टी के एबी फॉर्म हमें आएगा उसका फॉर्म भरा जाएगा। और मैं तो आपको मालूम है मैं कैंडिडेट कांग्रेस का हूँ, तो एक फॉर्म जो है अपना अपक्ष करके फॉर्म जाएगा, क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी किसी को ऐलान किया है। तो एक अपक्ष करके हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि हमले लॉयलिस्ट हैं, हम लोग हर जगह, हम भिवंडी के लॉयलिस्ट हैं, हम भिवंडी के अवाम के हम लॉयलिस्ट हैं। तो हम वो फॉर्म भरेंगे और जो टिकट अगर हमें मिलता है नहीं मिलता है तो वो एक पेपर ब्लैंक रहेगा। जिस दिन एबी फॉर्म आएगा उसको हम सबमिट करेंगे। फिर भी किन पार्टियों से आपकी बात चल रही है कि वो पार्टी आपको एबी फॉर्म देगी? मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही पार्टी की बात किया हूँ ना। साहब कल रात में ये जो मामला हुआ इसके बाद आपकी कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारियों से कुछ बात हुई, कुछ आश्वासन मिला आपकी? देखिए, मैं अभी भी मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई भी शिकायत नहीं है। जैसे और टीवी चैनल पे हम लोग कमजोरी बताते हैं कि मुझे शिकायत है, मुझे अफसोस है, मैं बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो उनका आया हमने स्वीकारा है। अभी उनकी जो मर्जी है उसके ऊपर हम कुछ अपना एक्स्ट्रा लेक्चर्स उसके ऊपर हम नहीं दे सकते ना। सब कल चर्चा करते वक्त आपने बताया था कि अभी 29 तारीख बाकी है और अभी बहुत सारा खेल होने का बाकी है, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि कांग्रेस से आपको टिकट मिल सकता है? मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने 40 साल कांग्रेस के पिताजी के साथ में गुजारे थे। तो हेलीकॉप्टर में से पैराशूट लेके नीचे लोग उतरते थे और फॉर्म भरते थे। तो मैंने देखा है कि जो पार्टी में नहीं थे तो वो भी हमेशा डायरेक्ट पार्टी का कैंडिडेट बन के आते थे, और उस वक्त आवाम और लोगों ने उसको इनको एक्सेप्ट किया था। मैं पिताजी का ही उदाहरण देता हूँ आपको। जब 1999 में 1999 में जब पिताजी ने कांग्रेस से टिकट मांगा था तो उनको नहीं दिया गया, क्योंकि वो लॉयलिस्ट थे, 30 साल के कांग्रेस के वर्कर थे, लेकिन नहीं दिया। तो उस वक्त अचानक रशीद भाई को फॉर्म मिल गया था कांग्रेस से, जो कि जनता दल के थे, तो कभी कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन अचानक उनको फॉर्म आया। आने के बाद तो पिताजी एक दिन गुस्सा हुए खाली, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, तो गुस्सा उन्होंने अपने आप पे निकाला। लेकिन दूसरे दिन रशीद भाई को फोन करके बुलाया और कैंपेनिंग में लगे। तो ये है हमारी खानदानी, क्या हमारे साथ हमने वफादारी की है, तो वफादारी के साथ हम काम करें। रही बात अगले विजन, तो हम भिवंडी के लॉयलिस्ट हैं, हम अभी भिवंडी के लॉयलिस्ट बनने का काम करेंगे। भिवंडी का अन्याय जो है ना, बाहर के लोग आके अन्याय नहीं कर सकते। भिवंडी का लॉयल आदमी जो भी रहेगा उसके लिए हम बंधे ले। अगर आप अपक्ष से लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो है, जो जिन्होंने कल विरोध दिखाया था, तो क्या वो आपके साथ में जुड़ेंगे? देखिए साहब, हम किसका कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस वर्कर का समर्थन लेने हम लोग कल ऐसा नहीं गए। जो वर्कर काम करता है, जो लोगों में जाता है, वो आज आपने ये जो देखा है ये हमने बनाया हुआ है। हमारे जो वर्कर्स है घर घर गए और जाके तब बनी है। यहाँ पर ऐसा कांग्रेस के ऑफिशियली कोई लोग है नहीं सिवाय मेरे। ये यहाँ पर जो है मेरा परिवार है, ये मेरे साथ 40 साल से जुड़े हैं। ये साले क्रिकेटर है, जैसे शिवसेना की कैसी शाखाएं रहती है वैसे मेरे 48 शाखाएं क्रिकेट की। कोई शेलार गांव में, कोई कारिवली गांव में, कोई भुसार मोहल्ले में, कोई निजामपुरे में, कोई खाड़ीपार में, सौदागर मोहल्ले में। तो ये मेरी शाखा है, ये काम करती है। वो पहले 25 थे, अब 200 है, 300 है, 500 की तहबात में। ये बड़ा एक सहारा मिलता है। सर, अपक्ष से जीतने के बाद आप फिर दोबारा कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे? भाई अभी तो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद कैनवसिंग होएगा, और जीत भाई तो ऊपर वाले के हाथ में है। और ऊपर वाले ने जो फरिश्ते भेजे, आप देख पाएंगे, जिस तरह से ऊपर वाले ने जो फरिश्ते भेजे ना जमीन पे, अवाम, ये अवाम की दुआ के ऊपर ही काम चलने वाला है। जिस तरह से दयानंद चौधरी को टिकट दिया गया है, तो लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने प्लेट में परोस कर जो है ये सीट बीजेपी को दे दी है। तो इसके बारे में क्या? देखिए साहब, मैं हमेशा वापस एक बात रिपीट कर रहा हूँ,
हम भिवंडी के लॉयलिस्ट लोग हैं, हम भिवंडी के अंदर लोग रहने वाले हैं। भिवंडी के अंदर जो भी लॉयलिस्ट कांग्रेस का रहेगा तो वो कैसा भी हो, वो बड़े लंगड़ा रहे, लूला रहे, कुछ भी हो, कैसा भी रहे, लेकिन वो हमारा है, वो हमारा रहेगा, हमारे शहर का रहेगा। शहर के बाहर का आदमी कैसे कोई सह नहीं सकता, तो चाहे रशीद भाई हो, सुरेश टावरे हो, कोई भी हो, वो सह नहीं सकता।